अभिलाष, ये बताइए कि अब ये पूरा जो सिनारियो हम देख रहे हैं, इसमें जो साइबर थ्रेट्स हैं या साइबर सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी तो बन सकती है। अब इसमें कह रहे हैं कि 10 लाख प्रोफेशनल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी आने वाले सालों में। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बननी चाहिए, क्या बन रही है? हमारे देश का अभी का जो माहौल है, जो इकोसिस्टम है, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एब्सोल्युटली, ये बिजनेस के लिए एंड लोगों के लिए दोनों बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसराइल को देखिए, इसराइल दुनिया का साइबर सिक्योरिटी का हब माना जाता है। छोटे-छोटे देश में बहुत छोटे-छोटे कंपनी आते हैं, वो दुनिया भर के बड़े-बड़े कंपनी को सॉल्यूशंस देते हैं। आप चेक पॉइंट से लेके आज के बहुत सारे नए पालो अल्टो बाकी बहुत सारे कंपनीज ले लीजिए साइबर सिक्योरिटी में, वो उनका फाउंडेशन इसराइल में रहता है। जब इसराइल कर सकता है, इंडिया उससे 1000 गुना ज़्यादा कर सकता है बिकॉज़ अपने पास लोग हैं। लोग अपने कैपेसिटी इस एरिया में बढ़ा सकते हैं एंड फ्यूचर जो एआई होगा, एआई को कंट्रोल कौन करेगा? एआई को साइबर सिक्योरिटी ही कंट्रोल करेगा, राइट? ये टर्मिनेटर जैसा नहीं है कि वो दूसरा टर्मिनेटर आएगा, पर इसको कंट्रोल करने में डेटा एंड एआई को कंट्रोल करने में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का बहुत अहम पार्ट रहेगा एंड ये कंपनीज के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज़ ये ट्रस्ट का रूट है, राइट? इसके इसके अलावा आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, डेटा को दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, एप्लीकेशंस बिल्ड नहीं कर सकते, सर्व नहीं कर सकते। ये बहुत कोर बन जाएगा बिज़नेसेस के लिए एंड सिमिलरली लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जो उसमें सर्टिफिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वो आ रहा है, एआई आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी आ रहा है, उसमें प्राइवेसी इज़ अ कंप्लीटली अलग एरिया है। डेटा इन यूज़ एंड डेटा एट रेस्ट एंड ट्रांसिट, ये दोनों अलग-अलग एरियाज़ है एंड डेटा इन यूज़ इज़ बिल्कुल नया एरिया है, जो आपको एनोनिमाइजेशन, सुडोनिमाइजेशन, सिंथेटिक डेटा, डिफरेंशियल प्राइवेसी ऐसे बहुत सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। ये एआई के लिए भी बहुत फाउंडेशन रहेगा। ये जब अंडरस्टैंड करेंगे एंड कैपेबिलिटीज बिल्ड करेंगे, बिजनेसेस बिल्ड करेंगे, हम दुनिया को जीत सकते हैं इसके ऊपर। जी, तो पोटेंशियल भी है, हर एक जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे पोटेंशियल भी होता है। रितेश, ये बताइए कि आपको क्या लगता है वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, और जो एक्ट हमने एक बनाया है जो आगे लागू होने वाला है, वो क्या एक माइलस्टोन है इसमें? जी, वो एक माइलस्टोन है, लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताऊं, क्या वो एक्ट अब आ रहा है जो 2026 में है, वो 2023 में आ चुका है, ठीक है। और वो 2023 तक, या मैं बोल रहा हूँ आज के दिन तक जितने ब्रीचेस हो चुके हैं उसका क्या, सारा डेटा तो बाहर है। आपको क्या लगता है, आपका, मेरा, मेरे घर वालों का क्या पैन कार्ड, आधार कार्ड सब बाहर नहीं है? ऑब्वियसली बाहर है। हमारा सारा एक से एक डेटा हमारा बाहर है। इसके पहले लाखों करोड़ों ब्रीचेस हो चुके हैं, मतलब सॉरी, लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स से मतलब डेटा पॉइंट्स आ चुके हैं बाहर, इतने ज्यादा ब्रीचेस हो चुके हैं। तो वो एक्ट अब आ रहा है, यानी कि मई 27 के बाद से जब अगर कुछ होएगा वगैरह, तब जाके वो थोड़ा पेनल्टी वगैरह लगेगा, तो ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, पहले का जो डेटा जो इतना बाहर आ चुका है उसका क्या? आगे चलने के लिए भी मैं अगर आपको बोलूं, हमारे पास अभी जैसे हम एआई की बात कर रहे हैं, लेकिन कहां पर एआई गवर्नेंस किधर है हमारे इधर? हम एआई में जितना भर भर के हर एक इंडिविजुअल डाल रहा है, कंपनी डाल रहे हैं, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि एआई में भी कितने ब्रीचेस हो चुके हैं। उसका, उसके एक्ट के बारे में कहां बात हो रही है? तो आप कुछ भी देखेंगे ना, हम मतलब हम बहुत पीछे हैं टू बी इसके लिए जो नवा जो जनरेशन है, जो नवे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो समझे कि सिक्योरिटी बाय डिजाइन और प्राइवेसी बाय डिजाइन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर चीज आप जब डेवलप कर रहे हो तो मतलब एक ध्यान में रखिए कि क्या ये सिक्योर्ड है कि नहीं है। हर कंपनी से वो निवेदन है, क्योंकि हर कंपनी क्या कर रही है, बस वो बोलती है ये वाला एक ऑडिट रिपोर्ट दे दो। आज के दिन में ऐसी छोटी छोटी इतनी सारी कंपनियां हैं जो आपका बिना ऑडिट किए आपको 5,000 10,000 में रिपोर्ट्स भी बना के दे रही है। तो किस सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं? इसको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट को बहुत हेविली आना पड़ेगा। सर्ट इन जो हमारा है, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया है, उनको बहुत हेविली आना पड़ेगा देखने के लिए। उनको उनके खुद के हिसाब से सरप्राइज ऑडिट करने चाहिए, ये सारे कंपनीज के, छोटी कंपनीज हो या बड़ी कंपनीज हो, कि क्या सिचुएशन क्या है एक्चुअली। मनोज जी। तो जो
नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ें होंगी, उससे पहले हमें संभलने के लिए वक्त है। और जैसा कि हम जानते हैं अपनी फितरत से, हालांकि अपडेट और अपग्रेड करते रहना भी ज़रूरी होता है और हम करते भी हैं, तो क्या हम कोई डिज़ास्टर देखेंगे उसके बाद उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, या फिर जो छोटी मोटी चीज़ें हो रही है उससे सबक लेते हुए हम अपने आप को और टाइटन करेंगे? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं पॉलिटिक्स में, आलतू फालतू की बातों में, जबकि हमारा जीवन जो है वो दूसरी दिशा में जा रहा है, जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ इकोनॉमी है, पूरी दुनिया, मॉडर्न दुनिया एक अलग चाल में चल रही है। क्या हम उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे या फिर हम कोई झटका खाएंगे तब सोचना शुरू करेंगे? यही बड़ा सवाल है। आप दोनों का बहुत